भारत की राजधानी दिल्ली भी भूतों के साए से अछूता नहीं है। दिल्ली कैंट इलाका हरी भरी भूमि से घिरा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ रात के समय एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने पर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली कैंट के इस इलाके में रात को गुजरने वाले वाहनों से एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला लिफ्ट मांगने लगती है। अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता तो वह तेज़ी से उसका पीछा करने लगती है। लोगों ने बताया है कि उन्होंने इतना तक देखा है कि महिला उनकी कार से भी तेज़ रफ्तार से उनके आगे गुजरती है, जो बहुत ही डरावना होता है। यह घटना अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में कैसे लोगों के साथ अनहोनी होती है, आइए पूरी कहानी के साथ जानते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, राघव 31 साल का IT इंजीनियर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी नौकरी करता है। वह रोज़ देर रात तक ऑफिस में काम करता और फिर अपनी कार से द्वारका स्थित घर लौटता। उसे अंधेरे में गाड़ी चलाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि वह तर्कशील इंसान था और भूत प्रेत जैसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन उस रात उसे पता नहीं था कि उसकी तर्क शक्ति पर किसी की परछाई पड़ने वाली थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दिल्ली कैंट का इलाका घने पेड़ों से ढका हुआ था। सड़कें वीरान थी, स्ट्रीट लाइट भी धुंधली रोशनी दे रही थी। राघव की कार तेजी से सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। हल्की हल्की कोहरा भी था, जो माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक साउंड आ रहे थे। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह सिर्फ वही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक उसकी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी दिखाई दी। उसने एक हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राघव सोचने लगा, इतनी रात को यहाँ कोई औरत? उसने सोचा कि कोई ज़रूरतमंद होगी। फिर उसके दिमाग में टोका, ऐसी जगह पर कौन खड़ा रहेगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेज़ी से उसके पास से निकल गया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके साइड मिरर में एक झलक दिखाई दी। वही औरत जो दौड़ रही थी, और वह भी असामान्य रूप से नहीं, तेज। यह कैसे हो सकता है? राघव ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दी। अब वह 100 की स्पीड में दौड़ रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब तक अटक गई। जब से उसने देखा कि वह औरत अब भी उसकी गति से दौड़ रही थी, और फिर एक पल के लिए वह उसकी गाड़ी के बराबर आ गई। उसकी आंखें काली थी, उसके होठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। राघव ने घबराकर स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पागलों की तरह एक्सीलेटर दबा दिया। 120 की स्पीड, 130 की स्पीड। उसकी कार हवा में बातें कर रही थी, लेकिन तभी एक झटके में वह औरत उसकी कार के सामने आ गई। राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। टायर घिसटने की भयानक आवाज़ गूंजी। कार एक धमाके के साथ रुक गई। वह कांपते हुए गाड़ी के बाहर निकला। सामने कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पेड़ के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। राघव ने अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। शायद यह उसका भ्रम था। शायद उसने ज़्यादा देर तक काम किया था और दिमाग उसका खेल खेल रहा था। बस एक हादसा था, कोई भूत नहीं होता। वह खुद को समझाने लगा और गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव का खून जम गया, उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी, और फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वह किसी ऐसी चीज़ की मुस्कान थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। राघव चीखते हुए कार से बाहर कूदा
और पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक चाय की दुकान थी। वहाँ 2-3 लोग बैठे थे। राघव को घबराता हुआ देख उसकी ओर भागे। भाई साहब, क्या हुआ? राघव हाँफते हुए बोला, वो औरत कार में। चाय वाला और बाकी लोग उसे चुपचाप देखने लगे, जैसे उन्होंने कुछ नया नहीं सुना हो। फिर चाय वाले ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तू भी देख लिया उसको? राघव ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? यह बुजुर्ग आदमी जो वहीं बैठा था धीरे धीरे बोला, हर साल कुछ लोग इसे देखते हैं, कुछ बच जाते हैं और कुछ नहीं। पर वो थी कौन? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, कई साल पहले एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे इसी सड़क पर रोककर मार डाला और उसकी लाशों को पेड़ों के पीछे फेंक दिया। तब से वह हर रात किसी से लिफ्ट मांगती है, शायद मदद के लिए या शायद अपने साथ ले जाने के लिए। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो जो उसे लिफ्ट दे देता है? बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह कभी वापस नहीं आता। राघव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते में सफ़र नहीं किया। लेकिन दिल्ली में अब भी कई लोग इस डरावनी कहानी को सच मानते हैं। कोई उसे भूत कहता है तो कोई वहम। मगर एक बात सच है, अगर दिल्ली कैंट की सुनसान सड़कों पर कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत आपसे लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि अगली बार तुम बच पाओगे या नहीं यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।